तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले बायोटेक्नोलॉजी का जो अपना चैप्टर चल रहा था, उसमें अपन कुछ टॉपिक्स करेंगे इंपॉर्टेंट, जो नोट्स हैं जो इसके अंदर बचे हुए थे, जो उसका पार्ट 3 रहने वाला है। ये जो वीडियो है तो वो क्या है, पार्ट 3 रहने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट मतलब नोट के पॉइंट अलग अलग बताऊंगा। और फिर बायोटेक्नोलॉजी यूज इन मेडिसिन, मतलब मेडिसिन में इसका यूज करना। जो पिछला जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन यूज कर रहे थे किसमें, एग्रीकल्चर में। तो उसको छोड़कर अपन इसको इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे मेडिसिन में, ठीक है। फिर करेंगे अपन जीन थेरेपी, फिर करेंगे अपन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो प्यारे बच्चों, हो सके तो मैं शायद इसको आज ही कंप्लीट करा पाऊँ, हो सके तो। अगर नहीं हो पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो रहने वाला है इथिले इशू, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। हो सके तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो ताकि आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो सके, और जो नेक्स्ट वीडियो में वो आपका चैप्टर स्टार्ट हो सके। तो पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कंप्लीट करने की। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो चैप्टर है उसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। फिर जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है किसमें, मेडिसिन में। फिर करेंगे जीन थेरेपी में, फिर करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला जो पार्ट है, पहला जो टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है? वो रहने वाला है अपना इंपॉर्टेंट नोट्स। नोट में बताता हूँ आपको। तो नोट्स में रहने वाला है क्या, क्राइजीन, कॉटन बोलवॉर्म और कौन बोलर क्या होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है। मेरे को बता देना चाहिए था आपको पिछली वीडियो में, अब मैं उस वीडियो में बता नहीं पाया, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वही। तो कुछ रहने वाले टॉपिक्स तो इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट। जो फर्स्ट है, नोट बना के लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहिए, ठीक है। आप नोट बना के लिख दीजिए कि इसमें क्राई फर्स्ट जो एबी है वो किसको कंट्रोल करती है, कौन बोलो करती है, कॉटन बोलो को करती है, किसको करती है। तो अपन लिखेंगे क्राई फर्स्ट, क्या लिखेंगे, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी कंट्रोल करती है कॉटन बोलो को। दो करते हैं इसको एजेंट, कौन कौन से। पहला जो पॉइंट है वो साथ साथ बच्चों लिखिएगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब आपको समझने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सीधा याद करने की जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू में बनेगा ये। तो क्या करेंगे, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एसी, मेरे साथ साथ लिखिए बच्चों, क्या कि क्राई फर्स्ट एसी क्या किसको कंट्रोल करती है, सॉरी, इसमें लिखना चाहिए कंट्रोल, इसमें लिखेंगे क्या, कंट्रोल। ये किसको कंट्रोल करेगी, कंट्रोल, कंट्रोल किसका करेगा, कॉटन बोलवॉर्म को, ठीक है, कॉटन बोलवॉर्म को, ठीक है। इसको साइड कीजिए। कॉटन बोलवॉर्म को, ठीक है। यार बच्चों आप साथ साथ लिखिएगा इसमें, ठीक है। अब जो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, क्राई फर्स्ट या फिर सेकंड एबी, उसको किसको कंट्रोल करेगा, वो भी सेम ही करेगा, कॉटन बोलवॉर्म को। सॉरी यहाँ पे वोम आएगा, डी नहीं आएगा, सॉरी वोड नहीं आएगा, यहाँ पे वोम आएगा, वोम आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वोम, कॉटन बोलवॉर्म को, ठीक है। क्राई फर्स्ट एसी किसको कंट्रोल करती है, कॉटन बोलवॉर्म को। और क्राई सेकंड एबी जो है ना, क्या लिखेंगे, सेकंड एबी है उसको कंट्रोल कौन करेगा, वो भी सेम करेगा, यही करेगा सेम, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉटन बोलवॉर्म, ठीक है। देखो बच्चों, दोनों दो ही पॉइंट दो हैं। अब तीसरा जो लिखाने वाला हूँ, पहले समझिएगा इसको कि क्या मैं समझा रहा हूँ। पहले ये है कि क्राई जो फर्स्ट एसी है वो कंट्रोल करती है कॉटन बोलवॉर्म को, ठीक है। फिर अपन करेंगे क्या, इस क्राई सेकंड जो एबी है, बच्चों एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करता है और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही, ये अलग अलग काम करते हैं, जो जीन का, कॉटन बोलवॉर्म का और कॉटन बोलवॉर्म का, ठीक है। दोनों एक ही काम है, इसको कंट्रोल करेंगे, इसको करेंगे। आपको ये नहीं पूछेगा कि कंट्रोल किसको करता है, बाई चांस एक क्वेश्चन बन सकता है, पर इस साल ये पूछेगा एग्जामिनर, ये पूछेगा कि कॉटन बोलवॉर्म को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। आपको ऑप्शन देगा क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड एबी, क्राई थर्ड एबी। तो आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्राई फर्स्ट एसी होता है, दोनों ऑप्शन आ गए, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। यार ये सेकंड एबी मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको कैसे कैसे करूंगा। तो बच्चों इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि सेकंड एबी जो है वो भी रहेगा और क्राई फर्स्ट एबी एसी भी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो थर्ड पॉइंट है, अब आती है कौन सी, अपने जो तीनों पॉइंट, जो दो पॉइंट है तो वो मैंने लिखा दिया आपको सॉरी, क्या लिखा है, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी। जो थर्ड रहने वाला है वो क्या है, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एबी। अब इसमें अलग रहेगा, ठीक है, क्या
कराई फर्स्ट ए बी, सिकाई सेकंड ए बी तो कंट्रोल करता है कॉटन बोलवर्म को। ये क्या किसको कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल किसको करेगा, चलो आप बताएं, आप बताओ बच्चों किसको कंट्रोल करेगा। मैंने लिखा कि जो सेकंड जो है वो कंट्रोल कॉटन बोलवर्म करता है, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूँ कि क्राई जो फर्स्ट ए बी है वो कंट्रोल किसको करेगा, चेंज डिजिटल जो जीन है वो चेंज हो चुकी है, सॉरी डिजिट नहीं, जीन वो जो चेंज हो चुकी है वो किसको कंट्रोल करेगा, आप बताएं। कॉटन बोलवर्म तो बच्चों मैंने इसका बता चुका, इसका बताओ। अच्छा पीछे वाले का है क्या, कोई दिक्कत नहीं, बताइए बताइए इसका बताइए। कौन बोरर को, किसको, कौन बोरर को। कुछ बच्चे कमेंट में सही आंसर दे दें, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं कौन बोरर, बोरर आर ई आर, ठीक है ये लिखेगा आप। तो नोट कीजिए बच्चों, मैं आपको वापस समझा देता हूँ इसको कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट है तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, वैसे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ बच्चे समझेंगे सर ये जो पहला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये नहीं तो ये तो तीनों है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो कौन सा है, क्राई फर्स्ट एसी है, वो कंट्रोल किसको करता है, कॉटन बोलवर्म को। दोनों तो एक ही, आपको याद रखना पड़ेगा, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड ए बी। कंफ्यूज मत होना बच्चों। कुछ बच्चे बताएंगे या फिर जो करेंगे एग्जाम में शीट में लिख के आएंगे क्या, पूछेगा आपको कौन बोलो कौन सा करता है, फिर पूछेगा कॉटन बोलवर्म कौन बोलो कौन सा करता है। तो बच्चों कुछ कर कहेंगे कि क्राई फर्स्ट सेकंड ए बी कंट्रोल करता है कौन बोलर को, और कुछ कर कहेंगे इसमें, लिख के आएंगे उसमें क्या, क्राई फर्स्ट ए बी कॉटन बोलवर्म को। ये नहीं होगा बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट इन इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्योंकि ये जो डिजिट है आपको बता देता हूँ, ये फर्स्ट क्राई सेकंड क्राई फर्स्ट, ये दो तो सेम है ना, ये सेम है ये सेम है, ठीक है। क्राई फर्स्ट इतना याद रखो। फिर सेकंड है, इसको एक ही सेकंड है, क्राई फर्स्ट दो है, सेकंड एक है ना। अब इसमें दो ए बी आ गए, ठीक है। क्राई सेकंड ए बी, ठीक है, क्राई सेकंड ए बी याद करने की, क्राई सेकंड ए बी है, ठीक है, और फर्स्ट भी है क्या, ए बी दोनों सेम हो गए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ए बी हो गए सेम, ठीक है। और जो अकेला बचेगा वो कौन सा, क्राई फर्स्ट ए बी बचेगा जो। प्लीज बच्चों इसको थोड़ा आप रफ कॉपी में जो अपने जो माइंड से है उसको लिखिएगा, बार बार इसको लिखिएगा, जब आपको याद रहेगा। और इसकी जो किसको कंट्रोल करेगा वो भी जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। दो जो टू हैं उसका तो आपको बताया कि वो ये कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। जो सेकंड है ना, दो तो सेम हो गई, जो सेकंड है ये कॉटन बोल, इसको इसका याद रखना बच्चों, इसका एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है, इस बार भी शायद पूछ सकते हैं। कॉटन बोल दे दे, कराई फर्स्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग दे सकता है। तो याद रखना बच्चों, कॉटन बोलवर्म को कंट्रोल करता है किसको, क्राइजीन फर्स्ट जो कंट्रोल करती है कॉटन बोलवर्म को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा जो रहने वाला टॉपिक, वो रहने वाला अपना बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस में। अपन पहले पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर में, अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस में था बताओ। बायोटेक्नोलॉजी का यूज था मेडिसिन में, ठीक है। तो लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ये वही है बच्चों, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी यूज इन, किसका यूज इन मेडिसिन, या फिर आप लिख सकते हो मेडिकल फील्ड में लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी यूज इन मेडिसिन, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको अगर याद नहीं हो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि मेडिकल फील्ड में लिख सकते हो, क्योंकि मेडिकल फील्ड सेम ही है, मेडिसिन में होता है मेडिकल फील्ड में। पहले बच्चों इसको आप नोट कीजिएगा, मैंने आपको क्या लिखाया, आप समझ के आप कमेंट कीजिए कि मेरे को सही ये समझ में है, ये पूछो कि बच्चों मैं आपको इसमें जो है ना टाइम इसमें क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि रोंग कर देते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर वो आपको देता है क्या, जैसे कॉटन बोल हो गया, अलग अलग पूछता है आपको। आगे बढ़ेंगे अपन, पहले आप बताइए कि मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। कुछ भी डाउट हो बच्चों पूछिए, आप मेरे से पूछिए कि सर ऐसे पूछ सकता है, कि सर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आप क्वेश्चन भी डाल सकते हो कमेंट के अंदर। तो बच्चों आप बताएं, और जो बच्चे जिनको बच्चों को समझ में आया वो थम्स अप का साइन जरूर दे, जिससे मैं समझ पाऊँ कि हाँ बच्चों ने कुछ समझा है, ठीक है। बताएं बताएं। क्राई फर्स्ट ये भी कंट्रोल करता है कॉटन बोलो उनको, वापस बता दूँ, और फिर क्राई सेकंड करता है कॉटन बोलो उनको, फिर क्राई फर्स्ट ये भी कंट्रोल करता है कौन बोलो। मैसेज देखना है क्या, दीपिका, क्या मैसेज है दीपिका, तो नीचे कीजिए इसमें, क्या क्या मैसेज, क्राई सेकंड क्राई सेकंड क्राई सेकंड, ये सेकंड है, सेकंड कंट्रोल कॉटन बोलो, ये कॉटन बोलो में बच्चों, ठीक है, COTT1। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता रहा हूँ उसको,
आप लैंग्वेज को पकड़िएगा, लिखने को बंद पकड़िएगा, पहले लैंग्वेज को पकड़िएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सर उल्टा तो नहीं बोल रहे, सर सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो चीज़ पकड़िएगा, तब आपको अच्छे से क्लियर होगी। कॉटन बॉलवूम, ठीक है, मैंने लिखा कॉटन बॉलवूम, दोनों दो होते हैं, कौन से, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, फिर आता है क्राई फर्स्ट एबी, कंट्रोल करती है कॉटन बोलर को, कौन बोलर को, सॉरी, ये एक ही है, ये दो है, ठीक है, इसका याद रखना पड़ेगा आपको, अपना आप याद रहेगा, जिन भी एक ही याद रखना, इसको सेकंड वाला अपना आप याद रहेगा, वो कंफ्यूज करेगा बच्चों, क्या कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज क्या करेगा आपको, क्राई फर्स्ट एसी दे देगा, फिर क्राई फर्स्ट एबी, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, आप याद तो कर लोगे, ठीक है, एग्जाम में पूछे घुमा के पूछेगा, क्यों पूछता है कि बच्चों के नंबर कम आ सके, क्योंकि उनको ना अच्छे नंबर लाने होते हैं, ठीक है, बच्चों को, तो वो बहुत कोशिश करते हैं तो और अच्छा कर पाएंगे, फिर भी वो क्या कि मार्क खा जाते हैं, मतलब उनके जो ये 1 नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का पूछ सकता है, 3 नंबर का पूछ सकता है, वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बड़े से बड़ा जो भी बच्चा वो पढ़ता है ना, वो भी कंफ्यूज हो सकता है इसमें। तो बच्चों आप इसको जरूर याद रखें कि क्राई फर्स्ट ए बी और क्राई सेकंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए सी, दोनों सेम है पर अलग अलग है, ए सी ए बी भी दो है, सेकंड और फर्स्ट और क्राई ए सी, ठीक है, अलग अलग नाम है इसके, कंट्रोल किसको करता है, इसको एक को याद रखें, अपने आप सेकंड वाला याद होगा, पर सेकंड वाला कैसे याद होगा, आपको थोड़ी बहुत इसको प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगा, ठीक है, सेकंड वाला भी थोड़ा बहुत याद रहेगा, फर्स्ट अपना आप आ जाएगा, दो याद करोगे तो अपना आप आ जाएगा, और विशेष करके ये जरूर पूछ सकता है, अगली बार और भी पूछ सकता है अलग, पर ये इसकी संभावना ज्यादा है। आगे बढ़े बच्चों, लिखिएगा लिखिएगा, जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है बच्चों, ये जो सेशन है शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो मैं ट्रांसजेनिक जो एनिमल है वो शायद सेकंड वीडियो में ले पाऊँ, इसकी जो सेकंड वीडियो जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो उसमें लूंगा, जो ट्रांसजेनिक एनिमल मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ विशेष कारण से मैं नहीं ले पाऊंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल वो कंप्लीट हो जाए इसी वीडियो में, और आपका चैप्टर इसी वीडियो के द्वारा कंप्लीट हो जाए। लिखिएगा बच्चों लिखिएगा, जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। अब आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी का यूज किसमें, मेडिसिन में, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब एक था अपने पास कौन सा, इंसुलिन, इंसुलिन इंसुलिन, उसमें डिफिशियंसी हो जाती है किसमें, इंसुलिन, मेडिकल फील्ड बात करें, मेडिसिन बात करें तो लिखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर लिखना। डिफिशियंसी हो, किसकी डिफिशियंसी, इंसुलिन की, अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्या, अगर डिफिशियंसी हो जाएगी किसकी, इंसुलिन की, तो उस जो पेशेंट है ना, जो पेशेंट रहने वाला है जिसको इंसुलिन की कमी है, तो वो क्या करेगा, उसमें क्या हो जाएगा, जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इंक्रीज ब्लड, इसके नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है अपनी बॉडी में, कुछ बच्चों को बताने सर इंसुलिन क्या करता है अपनी बॉडी में, इंसुलिन बच्चों जैसे अपन ने आपको समझाता हूँ कि जैसे इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन होता है अपनी बॉडी में, ये तो पता होगा आपको, तो इंसुलिन, ठीक है, अपनी बॉडी में होता है, बात ये सीधी सी, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे अपन कि इंसुलिन बॉडी में होता है, अभी तो आपको पता है, तो इंसुलिन बॉडी में होने के बाद क्या होता है कि वो किसको किसको मेंटेन करता है, जैसे अपन मिठाई खा लेते हैं, ठीक है, मिठाई खा ली, जो भी है दिन के, जैसे आप एक दिन के अंदर या वन डे के अंदर आप बहुत सारी मिठाई खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, जो नमकीन है जो वो भी नहीं खा रहे, मिठाई मीठा 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 वो खा रहे हो, तो मीठा खाओगे तो उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा तो होगी, कार्बोहाइड्रेट आप जो भी लोगे तो उसमें क्या ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाएगी और वो एनर्जी आपको देगा, तो आप एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसमें आपको ज़्यादा उसको कंट्रोल भी तो करना जरूरी है, बॉडी के अंदर मेंटेन करना जरूरी है, किसको किसको, जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन तो करना होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं ना 100 mg जो भी उसमें, तो क्या होता है ग्लूकोज तो आपका लेवल है ना वो मेंटेन रहना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा उसकी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं इंसुलिन, क्या करता है कि उसको क्या करता है कंट्रोल करता है, कौन, इंसुलिन करता है किसको कंट्रोल, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, अगर ज़्यादा होगा तो उसको मेंटेन करेगा, कम होगा तो उसका और मेंटेन करेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में ज़्यादा होगा तो बढ़िया फायदा आपके पास, अगर जिस व्यक्ति में
इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन की मतलब डिफिशियंसी कमी है। अब वो जो है वो गवा का वो खा रहा है क्या, मीठा मीठा खा रहा है, स्वीटेस्ट खा रहा है, जो भी स्वीट खा रहा है, तो भी वो पूरी उसको भी मन होता है खाने का, तो वो खा रहा है, ठीक है, खा रहा है खा रहा है खा रहा है, तो वो ठीक है, एक समय आएगा उसको ठीक है वो नहीं खाएगा, उसका मन बढ़ जाएगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी। तो वो खाता रहता है, उसके बाद क्या होगा, उसमें इंसुलिन की कमी है, ठीक है, वो खा गया, उसको दिक्कत हो गई, उसको डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, कमी से होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, तो वो क्या करेगा, ठीक है, उसमें कमी हो गई, अब वो क्या करेगा, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, अरे गलती से खा गया, अपना मन होता है ना बच्चों, अपने जैसा मन होता है कि यार अपन थोड़ा सा खा लेते हैं, क्या होता है, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो जिसके अंदर डिफिशियंसी किसकी, इंसुलिन की, वो खा चुका है, अब वो खा गया, वो परेशान हो चुका है, अब क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है, वो परेशान बहुत भयंकर हो चुका है, उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ेगी, और यहाँ पे ग्लूकोज लेवल की मात्रा उस पेशेंट में बढ़ेगी, तो इंसुलिन नहीं होगा, तो इंसुलिन क्या काम करता है, वो क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है लेवल पर, बढ़ी हुई है तो वो क्या करता है, मेंटेन करेगा इंसुलिन। अब उसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और भी डिजीज हुआ है, हो जाएंगे, उसको डायबिटीज मेलिटस है जो भी, ठीक है, उसको और मरने की संभावना का कर देगा, क्योंकि ठीक है, फिर इसमें क्या है कि इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है, मेंटेन करता है, आपको बता चुका हूँ, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज डिफिशियंसी इंक्रीज बढ़ गई, और इससे क्या होने वाली है, डिफिशियंसी से डायबिटीज मेलिटिस। अब वो खा चुका है, ठीक है, खाने के बाद क्या होगा कि वो डॉक्टर के पास आएगा, जैसे डॉक्टर साहब मेरा मन चला था, अब मैं खा चुका हूँ इसको, किसको, स्वीट्स को खा चुका हूँ सर बहुत सारी, अब डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसको मेडिसिन देगा या कुछ भी बताएगा उसको कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, इस टैबलेट को ले, इस टैबलेट को ले, तो वो अपना मेंटेन होगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति है जो खाना खाने से पहले वो क्या करता है कि इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन तो चाहिए बॉडी में, उसके पास नहीं है डिफिशियंसी, तो वो क्या करता है, जो इंजेक्शन है यहाँ पे बॉडी में, वो इंजेक्ट करता है पहले, पहले करने के बाद उसका जो खाना खाता है, जो भी करता है वो भी, तो उसको पहले इंसुलिन की जो टीका है वो लगाना पड़ता है, तब जाके उसमें बॉडी में जो जो ग्लूकोज बनेगा, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो भी बनता है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसको मेंटेन रखेगा ग्लूकोज को, ठीक है। डिफिशियंसी, अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्या बताता था, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन मेडिसिन में, तो ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इससे क्या क्या होने वाली है, ठीक है, बढ़ गया, कंट्रोल नहीं किया, तो इससे कौन सी डिजीज हो जाएगी, मैं बच्चों यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ इस, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस, ये बीमारी होने वाली है, ये बच्चों पूछा जा सकता है आपको, जो इसमें किसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सी बीमारी किसके द्वारा होती है, इंसुलिन के द्वारा कौन सी बीमारी हो सकती है, तो डायबिटीज मेलिटस, लिखिएगा बच्चों, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा, इस वायर को जो है वो बार साइड साइड कीजिए, इसको बार बार इसे परेशान हो रहे हैं इससे। अब आगे बढ़ो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, आप साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, नोट का पॉइंट बना के लिखेंगे अपन क्या, मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाने वाला था, जब अपन बीटी कॉटन पढ़ रहे थे ना, बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन, बेसिलस thuringiensis, पिछली वीडियो जिन बच्चों ने देखा होगा उसको पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उसको कोई बात नहीं, वो इसको पहले जो वीडियो है उसको देख के आए, फिर इस वीडियो की विजिट करें। तो अब किसी बच्चे को पता नहीं कि वो वीडियो कौन सी है, तो प्लीज बच्चों इस जो आइकन है इस पर टैप कीजिए, वो वीडियो अपना आ जाएगा आपके पास, वो बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन जो भी मैंने बताया। तो अपन उसमें बता रहे थे कि नोट का जो पॉइंट है उसमें नहीं लिखवाया था आपको, नोट में क्या लिखेंगे, गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस क्या होता है, चावल, राइस चावल 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 में बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन होने के बाद उसमें क्या होता है, कौन सा जीन बता दिया आपको, बीटा कैरोटीन, उसमें क्या करता है कि विटामिन ए की जो सोर्स है वो बूस्टअप होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इन गोल्डन राइस, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सही क्या लिख दिया सर एरो को बना के, आपको लिखना है सीधा, कोई बात नहीं, आप बच्चों जो आपको समझ में आए उस हिसाब से लिख लीजिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, आप बोली पे जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस करना, क्या कि नोट का जो पॉइंट है वो क्या है, इन गोल्डन राइस चावल है, गोल्डन राइस नाम है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है ना, और किसका जो सोर्स है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, इज सोर्स ऑफ विटामिन ए, ये मैंने आपको लिखवाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे रिच सोर्स ऑफ विटामिन, ये पूछ सकता है कि किसके अंदर विटामिन ए का सोर्स होता है, आपको राइट
कैरेट दे दे ऑप्शन में, कैरेट हो गया, गोल्डन राइस हो गया, राइस हो गया, और इसके राइस नहीं देगा, ठीक है, गोल्डन राइस हो गया, वो सेम ही है, गोल्डन राइस हो गया। फिर जो अपन लिखेंगे पी हो गया, मटर पी, तो अपन को आंसर करना है मैच द फॉलोइंग में क्या, गोल्डन राइस, किसका, विटामिन ए। और इसके अंदर कौन सी जीन प्रेजेंट होती है, जीन होती है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जीन इज प्रेजेंट, लिखिएगा बच्चों, बीटा कैरोटीन जीन इज प्रेजेंट। अगर स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है तो आप एनसीईआरटी से मैच करके लिखिएगा, थोड़ी बहुत हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं हो तो उसमें। तो बीटा कैरोटीन जीन इज प्रेजेंट इन इट, यहाँ पे लिखेंगे इन इट, इन इट का मतलब अंदर, इसके अंदर क्या, बीटा कैरोटीन। और ये किसमें सोर्स होता है, रिच ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का सोर्स ज़्यादा बढ़ा होगा, ठीक है, लिखिएगा इसको। जिन बच्चों ने ये नहीं लिखा उसको मिस मत कीजिए, उसको समझिए, पहले समझिए, मैं आपको टाइम दूंगा अच्छे से, आप साथ साथ में समझिए, पहले इसको लिखिए, ये वीडियो को पॉज करके भी आप साथ साथ लिख सकते हो। और पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय से जो ये वीडियो है उसको प्रीमियर ले रहा हूँ, तो प्लीज़ बच्चों उसको लाइव जरूर देखें, उसको प्रीमियर के द्वारा जरूर देखें, उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ आएगा। उसी टाइम पे मैं वीडियो में बता रहा हूँ, और जब आप वीडियो देखोगे, कुछ बच्चे हैं कि मैं उस टाइम पे नहीं देख पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो आराम से देख सकते हो, क्योंकि वो मेरा जो चैनल है उसमें अपलोड हो जाएगी वो तो। पर कोशिश ये करना मेरे बच्चों कि जरूर आप उस जो प्रीमियर है उसको जरूर देखें, उसी टाइम पे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि उसमें आप कमेंट करोगे तो आपको कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत ही। अगर आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में कमेंट करोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपको मैं वीडियो करूँगा, कमेंट करूँगा सॉरी, तब आपको टाइम लग जाएगा। तो आप कोशिश ये करना कि आप जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा उसी टाइम पे, है ना, तो साथ साथ लिखिएगा। ये हो सकता है ये वीडियो अगर अपलोड पहले हो जाए या फिर मैं बाद में लूँ तो शायद हो सकता है। अगर प्रीमियर में है तो साथ साथ आप करिएगा। लिख लिया होगा आपने, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये लिखा दिया नोट का पॉइंट पहला, ठीक है, नोट का पॉइंट पहला बना दीजिए, जो नोट भी है इसमें क्या लिखा, गोल्डन राइस, चावल के अंदर क्या है, गोल्डन राइस, तो रिच सोर्स ऑफ किसका, विटामिन ए, जिसको अगर जिस भी पेशेंट को या जो भी व्यक्ति है उसको अगर विटामिन ए की कमी है, अब विटामिन ए से कमी से कौन सा होने वाला है, अपन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बायोमोलिक्यूल जो है वो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री में पर अपन को थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी उसे डिजीज होने वाली है, कौन कौन से आपको विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी सी और डी, जो भी उसमें बताऊंगा आपको, जो आने वाले समय में आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में। क्योंकि पहले बच्चों कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे को केमिस्ट्री में वो जो बायोमोलिक्यूल्स है वो उसका चैप्टर रहने वाला है, पर बच्चों वो इसी का जो वो पार्ट है ना बायो का, वो पार्ट रहने वाला, पर मैं वीडियो में बता दूंगा आपको अच्छे से, और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो विटामिन ए से कौन अपन टॉपिक थे, कौन विटामिन ए से कौन सी होने वाली है, आंखों में नहीं दिखना, रिकटनेस, है ना, रिकटनेस तो बोलते हैं उसको, आंखों में धुंधलापन, दिखता नहीं है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चावल खाइए इसको, ठीक है। क्यों खाना है सर, हमको क्यों खाना है, अगर आपको नज़र कमजोर है आपकी तो चावल खाइए आप, तभी तो बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आप में विटामिन ए की कमी है, आप टेबलेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चावल खाओ तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो नेचुरल है, वो अच्छा है और बढ़िया है। अगर मेडिसिन लोगे तो मेडिसिन आर्टिफिशियल बनी हुई है, तो उसमें भी सोर्स होता है पर इतना बेनिफिट नहीं होता, पर आप जो ये चावल खाओगे आपको नेचुरल तरीके से अच्छा बेनिफिट होगा, किसका, विटामिन ए का सोर्स होगा, और आंखों में धुंधलापन नहीं होगा। पूरी डिस्कस करेंगे, जो आने वाले जो समय में वीडियो होने वाली है ना उसमें पूरा बताऊंगा आपको, वो केमिस्ट्री का जो पार्ट रहने वाला है पर वो बायोलॉजी से उठा हुआ है, ठीक है, आपको बताऊंगा जैसे और अच्छे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो सके। उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे अपन, मेरे को शायद याद है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फिर प्रोटीन है, फिर एंजाइम्स है, फिर कौन सा है, अमीनो एसिड हो गया, पॉलीमर किसके होते हैं, ठीक है, वो करेंगे अपन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, अलग अलग उसकी, ठीक है, अपन पढ़ेंगे, अपन मतलब ऐसे पढ़ेंगे ऊपर से गूथ हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे जो केमिस्ट्री का जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं आपको, वो क्या क्या गो थ्रू कर ले, और मैं उन बच्चों को बताऊंगा जो जिसके थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक वो आता नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कि डाइसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, कितना ग्लूकोज का कितना फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ग्लूकोज तो केमिस्ट्री में को थोड़ा बहुत याद है उसमें कि उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है, तो उसमें 3 होते हैं, कौन से मोनोसेक्राइड में, इतना पता है मेरे को, क्योंकि मेरी भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, और उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उनका 3 फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, C6H12 और O6, उसका फॉर्मूला एक रहता है, वो भी अपन कर लेंगे बच्चों उसमें। पर वो वीडियो पूरा रहने वाला है, उसमें मैं अंदर से नहीं लूंगा, क्योंकि ग्लूकोज की संरचना है वो मुझे मतलब इतना आती नहीं है,
ग्लूकोज का आपको बता सकता हूँ कि ये मोनोसैकेराइड हो सकता है, डाइसैकेराइड हो सकता है, बस ऊपर से गो थ्रू कर लेंगे अपन, जिससे आपको अच्छा वो बेनिफिट मिल सके कि विटामिन में क्या होता है और ग्लूकोज में क्या होता है, फिर फ्रक्टोज में क्या होगा, फिर में जो भी है उसमें लैक्टोज में क्या होगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, जो किसी कारणवश मैं आपको जीन थेरेपी है वो नहीं करा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसको अगर जो टॉपिक है मैं कारणवश नहीं करा पाऊंगा, तो मैं आज इस वीडियो में इतना ही कराऊंगा। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। और अपन जो नेक्स्ट वीडियो इसकी रहने वाली है उसमें अपन पढ़ेंगे कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल इथिकल इश्यू, ठीक है, और अपन जीन थेरेपी उसको कंप्लीट करेंगे। कौन सी इलीली कंपनी में द्वारा हुआ था, कौन से 1980 में हुआ था, 1990 या 1997 में हुआ था, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं और अच्छे से कराऊंगा आपको। इसमें इतना ही करा पाया था मैं, क्योंकि वो जो ट्रांसजेनिक जो एनिमल है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल किस में हुआ था, और जीन थेरेपी में कौन सा इलीली कंपनी हुई थी, वो मैं आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।